हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे। हम यहाँ पे 2 प्रश्न करेंगे इसमें, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। थोड़े देखिए क्वेश्चन अलग हैं। यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है। हमें खर्चे इकट्ठे दे रखे हैं, जॉइंट एक्सपेंसेस हैं, जिनको हमें सारे प्रोडक्ट्स में अलग अलग बांटना है। आप देखें यहाँ पे एक कंपनी है जो स्टूल, चेयर और टेबल बनाती है, यानी फर्नीचर की कंपनी है और स्टूल, चेयर और टेबल्स बनाती है। अब स्टूल, चेयर और टेबल जो बनाती है उसमें मटेरियल अलग अलग बता रखा है। प्रति यूनिट 36 रुपये का पड़ता है, एक 60 का, एक 40 रुपये। ऐसी वेजेस के खर्चे तीनों के दे रखे हैं। लेकिन टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 6 लाख है, ये टोटल दे रखे हैं। इस 6 लाख को हमें बांटना है। तो अब हमें किस तरह से बनाना है? हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं और हमें केवल वर्क कॉस्ट तक जाना है, बाकी खर्चे हमें नहीं दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले देखिए मटेरियल दिया हुआ है, हमने मटेरियल लिख लिया। मटेरियल में आप देखेंगे 36 रुपये हैं। हम कितने बनाते हैं? प्रोडक्शन फॉर स्टूल 6000 टेबल स्टूल बनाते हैं, 3000 चेयर बनाते हैं, 600 टेबल बनाते हैं। तो ये 36 रुपये है, तो 36 से 6000 को गुणा कर लेंगे और मटेरियल में हम लिख देंगे ये 36 रुपये हैं। तो प्रति इकाई कितनी है? 36 रुपये। और 6000 स्टूल बनाते हैं तो 6000 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 21, 6, 1, 2, 3। ऐसी चेयर्स का खर्चा है 60 रुपये। 3000 बनाते हैं तो 6 × 18, यानी 1,80,000 आ गया। प्रति इकाई 18 रुपये है। प्रति इकाई हो गई हमारी चेयर की 60 रुपये। तीसरा 440 है मटेरियल, प्रति इकाई 440। हम 600 बनाते हैं तो ये 600 से गुणा हो जाएगा, तो 2,64,000 रुपये आ जाएगा। ये मटेरियल हो गया। ऐसे ही हम सिमिलरली वेजेस का करेंगे। वेजेस में 48 रुपये प्रति इकाई है, ये 40 रुपये है चेयर में, और टेबल में है 120 रुपये। तो अब हम 48 को 6000 से गुणा करेंगे, 40 को 3000 से गुणा करेंगे, 120 को 600 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 2,88,000। ये 1,20,000, यानी कि 40 से 3000 को गुणा कर लिया, और ये आ जाएगा 72,000 रुपये। फिर हम इनको जोड़ लेंगे तो ये कहलाया जाता है प्राइम कॉस्ट। इनको हम ऐड कर लेंगे तो 5,04,000 ये आ गया। इसको जोड़ लिया 84 रुपये, इसको जोड़ा है 3,00,100, इसको जोड़ा हमने 3,36,000 और 560। अब आता है, इसके बाद हम जोड़ते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। ये आप जानते ही हैं तो समझ गए होंगे। फिर अब वर्क्स ओवरहेड्स आता है। इसमें देखिए हमें टोटल फैक्ट्री खर्चे 6 लाख इकट्ठे दिए हुए हैं, ये बांटने हैं हमें। अब ये समस्या है कि हम कैसे बांटें। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम वेजेस का रेशियो बना लेते हैं, 2,88,000, 1,20,000 और 72 का अनुपात बना लेते हैं और हम इसको बांट लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि फाइंड वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमें निकालनी है ईच टाइप ऑफ फर्नीचर की, तीनों फर्नीचरों की, आफ्टर एज्यूमिंग डेट। ये मानकर, ये 2 चीज़ें मानने के लिए कहा गया है कि एक टेबल 4 स्टूल के बराबर है और 2 चेयर 1 टेबल के बराबर हैं। ऐसा इन्होंने मानने के लिए कहा है। तो हमें वर्किंग नोट्स में इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए, आप समझें। वर्किंग नोट्स हम लिख लेंगे। एक टेबल 4 स्टूल के बराबर है, तो हमने लिख लिया एक टेबल बराबर 4 स्टूल, शॉर्ट में लिख लिया 1T = 4S। और दूसरा है 2 चेयर 1 टेबल के बराबर हैं, यानी कि 2 चेयर 1 टेबल के बराबर हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है समझें आप। अभी इससे हमें अपना रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है चेयर, टेबल और स्टूल के बीच में। आप देख सकते हैं इसमें अब हमें क्या मेथड होता है। ये मेथड आप बहुत समझ लें एक बार में। देखिए समझ लीजिए, जो एक जैसे आइटम है आप उसको एक तरफ लिख लीजिए। जैसे 4 स्टूल = 1 टेबल और 2 चेयर = 1 टेबल। ये एक तरफ हमने टेबल एक तरफ लिख लिए। अब हमें क्या करना है, जो अलग वाले आइटम है, एक जैसे आइटम एक तरफ कर लिए, टेबल एक तरफ कर लिए, तो आप इधर से इधर लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 चेयर 1 टेबल या 1 टेबल 2 चेयर, एक ही बात है।
या एक टेबल 4 स्टूल, तो 4 स्टूल 1 टेबल बराबर एक बात है। तो हमने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 आइटम हमने लिख लिए यहाँ पर, 2 लाइनें लिख ली। अब हमें क्या करना है, जो अलग वाले आइटम हैं इनको एक में बदलना है, एक में, यानी कि ये 4 गुना है, एक टेबल 4 स्टूल के बराबर है। तो एक स्टूल कितने के बराबर होगा, 4 स्टूल 1 टेबल के बराबर है, तो 1 स्टूल तो चौथा ही टेबल हो जाएगा। तो हम कैसे निकालते हैं, 1 स्टूल बराबर, ये 4 नीचे चला गया, 1/4 टेबल। ऐसे ही दूसरा 2 चेयर है, तो हमें क्या निकालना है, 1 चेयर निकालनी है, 1 चेयर बराबर ये 2 नीचे आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, नीचे मल्टीप्लाई हुए 1/2 टेबल। अब जितने स्टूल हैं, चेयर हैं, वो प्रश्न में देख लेंगे और उतने से इसे गुणा कर देंगे। स्टूल हम 6000 बनाते हैं, प्रश्न में देख सकते हैं, स्टूल हम 6000 बनाते हैं, चेयर 3000 बनाते हैं, टेबल 600 बनाते हैं। तो स्टूल 6000 बनाते हैं, तो स्टूल का काम है, तो 6000 से इसे गुणा कर लीजिए। 1 गुणा 6000 कितना होगा, 1 गुणा 6000, ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही जब 6000 से इधर गुणा करा, 6000 से इधर गुणा कर लीजिए, 1/4 गुणा 6000, और इधर टी ऐसे ही लिख दिया। इसको हम अगर निकालेंगे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इतने हिस्से को, तो ये 1500 आ गया निकल कर, 4 से कट गया, 1500 टी लिख दिया टेबल, क्योंकि टी आगे लिखा हुआ है। 4 से 100 काटेंगे, भाग करेंगे तो 1500 आएगा। ऐसे इधर चेयर हम 3000 बनाते हैं, तो 1 गुणा 3000 चेयर बराबर, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 गुणा 3000, और इधर टी लिख रहा है, तो ये टी लिख दिया। इतने हिस्से को हम भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ये भी 1500 टी निकल कर आएगा। तो स्टूल हो गए, चेयर हो गई। अब तीसरा आइटम बचा टेबल। तो टेबल तो कुछ नहीं कहते, 1 टेबल इक्वल टू 1 टेबल, वो तो टेबल बराबर ही। तो हम टेबल बनाते हैं 600, तो 1 गुणा 600 टी और 1 गुणा 600 टी, क्योंकि 600 टेबल 600, तो ये इसको गुणा करा तो कितना आ गया, ये 600 टी आ गया। तो स्टूल, चेयर और टेबल, देखिए तीनों लाइन आ गई आपकी, एक स्टूल और चेयर और टेबल, इनका अनुपात आ गया। स्टूल 1500 टी बराबर, चेयर 1500 और टेबल 600। इसी लाइन में हमने अपने प्रश्न में भी लिख रखा है स्टूल चेयर, यानी स्टूल चेयर और टेबल। इसको काट लीजिए, 2 2 0 कट गए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो रेशियो आ गया हमारा 5 5 और 2। तो 5 5 और 2 के अनुपात में हम अपने एक्सपेंसेस को बांटेंगे। देखिए कैसे बांटेंगे, अब हम ये निकाल लिया हमें, 5 5 और 2 के अनुपात में हमें ये बांटना है स्टूल, चेयर और टेबल में। कैसे बांट लेते हैं, देखिए स्टूल में कैसे निकालेंगे, हमें बांटने कितने हैं, 6 लाख रुपए बांटने हैं। तो 6 लाख गुणा 5 बटे तीनों का टोटल, 5 5 10 और 2 12। ऐसे स्टूल के बाद चेयर में बांट लो, चेयर के 6 लाख रुपए गुणा ये भी 5 है, तो 5/12। तीसरा टेबल, टेबल के भी 6 लाख रुपए में बांटने हैं, गुणा ये 2 का अनुपात है यहाँ पे 2, तो 2/12। फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 12 से इसे काट लीजिए, 5 से गुणा कर लीजिए, या पहले 5 से गुणा कर लें, फिर बाद 12 से भाग कर दें आप। तो ये आ जाएगा आपका, इसे करेंगे तो ये आएगा आपका 2.5 लाख रुपए, ये भी 2.5 लाख आएगा, और ये 1 लाख आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने ये अपना बांट लिया है, और प्रति यूनिट निकालना है, तो आप 6000 से इसे भाग कर दीजिए, तो प्रति इकाई आ जाएगी 41 रुपये 67 पैसे। 2.5 लाख को 3000 से भाग करेंगे तो 83 रुपये 33 पैसे, और 1 लाख को 600 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 166.67, और हम इनको सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट, क्योंकि वर्क कॉस्ट तक ही हमें पूछा इस प्रश्न में। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो 7,54,000, इसको जोड़ा 125.67, इसको जोड़ा 3 तो 5,50,000, ये जोड़ा 183.33, ये 4,36,000, और ये आ गया 726.67। तो ये हमारा आ गया वर्क कॉस्ट।
तो वर्क कॉस्ट निकल कर हमारा यहाँ पर आ गया। इस तरह से हम ये प्रश्न करते हैं। आप इसको दोबारा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। इसी तरह का हम एक प्रश्न और करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, एक बार हम और करेंगे। यहाँ पर देखें, बिल्कुल सेम प्रश्न है लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए हम दोबारा कर रहे हैं। ये 3 तरह के फ़ैन बनाती है कंपनी। कंपनी प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ फैंस। मटेरियल वेजेस बता रखे हैं, तो टेबल फैन बनाते हैं, सीलिंग फैन बनाते हैं और कूलर बनाते हैं। तीनों खर्चे हैं। फैक्ट्री का खर्चा फिर 20,000 रुपये है जिसको हमें इनमें बांटना है। तो बांटना है तो फिर वही समस्या आएगी कि किस रेशियो में बांटेंगे हम, तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए दोबारा हम इस प्रश्न को कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर ये इसकी डिटेल्स भी हमें बता रखी हैं कि किस किस तरह से हमें ये बांटना है। यहाँ पर फिर रेशियो हमें बता रखा है, हमें कॉस्ट शीट बनानी है लेकिन केवल वर्क कॉस्ट तक ही बनाना है क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस इनको बांटने में है कि हम ये अनुपात कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं। टेबल फैन 200 बनाते हैं, सीलिंग फैन 100 बनाते हैं, कूलर 20 बनाते हैं। तो ये आउटपुट दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर लिख लिया। कुल लागत प्रति इकाई, कुल लागत प्रति इकाई, कुल लागत प्रति इकाई, तीनों के लिख लिए। सबसे पहले देखिए मटेरियल लिखा हुआ है, फिर हम वैसे लिखेंगे मटेरियल प्रति इकाई 12 रुपये, ये 20 रुपये और ये 180 रुपये। ये 200 बनाते हैं तो 200 से गुणा हो जाएगा, 2400 हो गया। ये इससे गुणा हो जाएगा और ये 18 दूनी 36। इस तरह से हमने ये लिख लिया। ऐसी वेजेस दे रखे हैं हमें, तो वेजेस भी प्रति इकाई है। ये 16 रुपये है, ये 20 रुपये दे रखी है और ये 40 रुपये दे रखी है। 16, 20 और 40 तीनों। टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर। टेबल फैन टेबल पे चलता है, सीलिंग फैन छत पे लगता है, कूलर तो आप जानते हैं उसमें पानी भर लेते हैं तो ठंडी हवा आती है। फिर हम इसको गुणा कर लेंगे। 16 दूनी 3200, ये 2000 और ये 800। तो ये हमारा क्या कहलाया जाता है, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गया। इसको जोड़ लेंगे हम, 5600 और ये 28, ये 4000, ये 40, ये 4400 और ये 220। अब हमें निकालना है वर्क्स ओवरहेड्स की हेडिंग डालेंगे पहले हम। वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स में देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में 20,000 दे रखे हैं। इस 20,000 को हमें बांटना है और फिर वही हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है और फिर ये बताया गया है कि किस तरीके से हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे 1 सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर बता रखा है। फिर वर्किंग नोट हम करते हैं यहाँ पे। वर्किंग नोट्स, यहाँ पर हमें बता रखा है 1 सीलिंग फैन जो है वो 2 टेबल फैन के बराबर है और 1 कूलर वो 5 टेबल फैन के बराबर है। ऐसा हमें बताया गया है, देख सकते हैं आप। वन सीलिंग फैन 2 टेबल फैन और 1 कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है। इसके हिसाब से हमें ये अपना अनुपात निकालना है इन रेशियो की मदद से। देखिए फिर वैसे ही समझते हैं। वर्किंग नोट्स हमने लिख लिए। मैंने आपको बताया कि एक जैसे आइटम को आप एक तरफ लिख लीजिए, यहाँ पर एक तरफ पहले से ही लिखे हुए हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जो अलग आइटम हैं उन्हें हमें एक में बदलना है, तो यहाँ पर ये पहले से ही एक में बदले हुए हैं। अब हम सीधे इनको गुणा कर लेंगे। हम बनाते कितने कितने हैं, हम जो सीलिंग फैन है और टेबल फैन है, तो टेबल फैन तो हम 200 बनाते हैं, सीलिंग फैन हम 100 बनाते हैं और कूलर जो है हम 20 बनाते हैं। इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो देखिए एक सीलिंग फैन, अब 2 टेबल फैन है, तो अब सीलिंग फैन देखिए, सीलिंग फैन कितने बनाते हैं हम 100, तो यहाँ पे 1 गुणा 100 सीलिंग फैन है और 2 गुणा 100 टेबल फैन। वैसे ही लिख लिया, बस 100 से दोनों को गुणा कर लिया। ये कूलर है, कूलर 20 है तो 1 कूलर यानी कि 1 गुणा 20 कूलर और 5 गुणा 20 टेबल फैन। 20 है तो 20 से दोनों को गुणा कर लिया। सीलिंग फैन हो गया, कूलर हो गया, टेबल फैन बचा, तो 1 टेबल फैन
तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 टेबल फैन इक्वल टू 1 टेबल फैन, क्योंकि रेशियो अनुपात तो तीनों का बनाना है। तो एक टेबल फैन कितना 200, तो 1 गुणा 200 टेबल फैन और 1 गुणा 200 टेबल फैन। 200 यहाँ से गुणा कर लिया, 200 यहाँ से कर लिया। इसको आप देखेंगे तो कितना आएगा, 200 टेबल फैन लिख रहा है, 5 गुणा 20 100 टेबल फैन और 1 गुणा 200 200 टेबल फैन। अब हम इसमें अनुपात हम अपना बना लेंगे। तो देखिए प्रश्न में सबसे पहले टेबल फैन है, फिर सीलिंग फैन है और फिर कूलर है। तो पहले टेबल फैन है, फिर सीलिंग फैन है और फिर कूलर है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सीलिंग फैन की बात है। सीलिंग फैन कितने हैं 200 टेबल फैन के बराबर, तो सीलिंग फैन के नीचे 200 लिख लिया। ये दूसरा पॉइंट है कूलर का। कूलर कितने आगे लिख रहे हैं, ये 100, तो कूलर के आगे 100 लिख लिया। फिर तीसरा टेबल फैन तो है, टेबल फैन 200 है, तो टेबल फैन के नीचे 200 लिख लिया। अब हम इसका रेशियो बना लेंगे, अनुपात। तो 2 2 जीरो कट गए, ये बचा 2, ये बचा 2 और ये बचा 1। तो अनुपात बन गया 2 2 और 1 का अनुपात हमारा बन गया। अब हम इस रेशियो में इसको बांट लेंगे अपने खर्चों को। तो रेशियो हो गया 2:2:1। तो हमें देखिए टेबल फैन पहले बात कर लें, फिर सीलिंग फैन और फिर कूलर। तो टेबल फैन देखिए हम कितने बांटने हैं, हमें टोटल 20,000 रुपये बांटने हैं। कितने बांटने हैं, ये देखिए 20,000 रुपये लिख रहे हैं। तो 20,000 सब तरफ लिख लें, 20,000 20,000 और 20,000 गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे, फिर 2 को और 1 को, तो 2 और 2 4 और 1 5 हो गए। तो 2 गुणा बटे 5, फिर 2 गुणा करेंगे बटे 5, ये 1 है तो 1 बटे 5। फिर इसको हम 5 से भाग कर लीजिए और गुणा कर लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 8,000। इसको करेंगे 8,000 और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 4,000। फिर हम अपना टोटल कर लेंगे और हमारा वर्क्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये 8,000 हमने जोड़ लिए इसमें, ये हो गए 13,600, ये हो गए 12,000, ये हो गए 8,400। प्रति इकाई निकालनी है तो 200 से भाग कर लीजिए इसे, 200 से भाग करेंगे तो 40 आएगा। इसको 100 से भाग कर लीजिए तो 80 आएगा। इसको 20 से भाग कर लीजिए तो ये 200 आएगा। अब हम जोड़ लिया हमने, 2840 68 हो गए, ये 120 हो गए, ये 420 हो गए। तो आपने देखा वर्क कॉस्ट हमारा निकल गया। ये अनुपात, इन 2 प्रश्न जो हमने करे हैं इसमें मेन पॉइंट था अनुपात निकालना, कि हम रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी उसके बेसिस पर हमने अनुपात निकाला है, रेशियो निकाला, जिससे कि जो इकट्ठे खर्चे हैं, जॉइंट कंबाइंड खर्चे, जो तीनों प्रोडक्ट्स के मिले हुए खर्चे हैं, उनको हमें किस तरह से बांटना है, ये हमने इस वीडियो में सीखा है। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।